आपके बालों से कौन कमा रहा है करोड़ों रुपए। बाल हमारी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इनका ध्यान रखने के लिए न जाने कौन कौन से जतन करते हैं। किसी के लिए शान का सबब तो किसी के लिए तनाव का। हिंदी फिल्मों में तो बालों पर न जाने कितने सुपरहिट गाने बन चुके हैं। टूटते गिरते झड़ते बाल आपके रोने का कारण बनते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कोई है जो आपके टूटते झड़ते बालों को प्यार करता है। आज के बाद से अपने बालों को कचरे में फेंकने से पहले आप 10 बार सोचेंगे। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ की गलियों में आपको आपके बालों के बदले जीरा बेचते लोग मिल जाएंगे। तो दक्षिण भारत में बर्तन या कोई और सामान। कुछ गांव में तो बालों के बदले बच्चे अपनी टॉफी का इंतजाम कर लेते हैं। पार्लर हो या सैलून या फिर कोई धार्मिक स्थल, आपके मुंडन में दिए बाल देश की जीडीपी में बड़ा योगदान करते हैं। भारत और चीन तो बाल के कारोबार में बहुत ही आगे है। 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अकेले आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 220 करोड़ का कुल कारोबार हुआ है। जानते हैं, आपको ये सुनकर हैरानी हो रही होगी, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि ये सब सुंदर मुलायम और रेशमी बालों के लिए होगा? बिल्कुल नहीं। आपके कंघी में अटके बाल भी उतने ही कीमती हैं। कलकत्ता और चेन्नई से आपके बाल ट्रीटमेंट के लिए चीन जाते रहते हैं। शर्त केवल यह है कि बाल कंघी से निकाले गए हों। इस तरह के बालों को कॉम्ब वेस्ट कहा जाता है। इस तरह के बाल आपके विग और एक्सटेंशन के काम आते हैं, जो बालों को घना दिखाते हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको बाल कथा। आप जिन बालों को स्वस्थ रखने के लिए न जाने कितने शैम्पू, तेल, आयुर्वेदिक उत्पाद और विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं, उनके झड़ जाने पर आज के बाद से दुख नहीं मनाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके बालों से अमीनो एसिड जैसे सूक्ष्म तत्व बनाए जाते हैं, जो कि खेती बाड़ी में काम आते हैं। इससे पहले क्या आपको ये पता था? बालों के कारोबार कब से शुरू हुआ तो ये प्रामाणिक रूप से कह नहीं सकते, लेकिन संभव है 1840 से बालों का कारोबार शुरू हुआ होगा। अपने देश भारत में इसका कुल कारोबार 30,000 रुपयों का हो चुका है। आपके बाल 100 से 200 रुपये किलो में नहीं, बल्कि 25 से 30,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। दुनिया भर में आपके बालों के कदरदान हैं। भारत से चीन, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और बर्मा जाते हैं आपके बाल। दक्षिण भारत तो बाल के कारोबार में बहुत ही आगे है। तिरुपति मंदिर, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था में बाल दान कर आते हैं, कभी सोचा है इतने बाल कहां जाते हैं? लाखों करोड़ों में ये मंदिर से ये बाल विभिन्न प्रयोगों के लिए खरीदे जाते हैं। अब वो चाहे विग हो, खाद हो या दवाई। बताते चलें कि बालों की गुणवत्ता आपके बालों की कीमत तय करेगी। इसकी 2 श्रेणी है, एक रैमी और दूसरी गैर रैमी। दोनों में अंतर है कि रैमी में आपके बालों पर केमिकल ना के बराबर प्रयोग हुआ होता है, जो प्राकृतिक रूप से स्वस्थ हो, और गैर रैमी में केमिकल का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। जितने अच्छे बाल उतनी अच्छी कीमत। तो सोच क्या रहे हैं? बालों को संवारे और झड़ भी जाए तो फिक्र क्या है? आपके लिए तो आम के आम गुठलियों के दाम ही तो हैं। संवारेंगे तो खूबसूरती बढ़ेगी और गिरेंगे तो कारोबार। आपको कैसा लगा ये बाल ज्ञान? हमें ज़रूर बताएं।